नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि पिछले माह 30 जुलाई 2023 को लखनऊ के विभूति खंड स्थित पार्श्वनाथ प्लेनेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मुझे अपने वार्षिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त नामित किया था और इस आरडब्ल्यूए के इलेक्शन को मैंने अपने सहयोगी टीम के सदस्यों के साथ चुनाव आयुक्त के रूप में सकुशल संपन्न कराया। दोस्तों, चुनाव की गतिविधियों में संलग्नता के समय लोगों ने मेरी कार्यप्रणाली को काफ़ी सराहा और चुनाव के बाद कुछ लोगों ने मुझे टीएन सेशन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरी कार्यप्रणाली को उन्होंने पसंद किया और कुशलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से और मेरी पूरी जो चुनाव कमेटी थे और सदस्य थे सबको पूरा धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस चुनाव प्रक्रिया में मेरे क्या अनुभव रहे उनको मैंने चुनाव के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करते समय अपने दिए गए सूक्ष्म भाषण में पूरी तरह से उद्धृत किया है। तो आप भी एंजॉय करिए। मेरे इस चुनाव प्रक्रिया के बाद दिए गए भाषण के क्वेश्चंस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज एंजॉय द वीडियो। बहुत अच्छा काम किया इलेक्शन कमीशन के लिए, एक बार क्लैपिंग। सब कुछ टाइमली करने के लिए, सब कुछ अच्छे से करने के लिए और बहुत अच्छे से सभी उम्मीदवारों को और जो पुराने बीओ में हमारे सदस्य थे जिनको रीइलेक्ट किया गया उन सबको शांति से मतदान में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं या जो एलिजिबल नहीं भी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे जो एलिजिबल इस बार नहीं हुए उनसे अनुरोध है कि अपने ड्यूज समय पे जमा करते रहें, सभी समय पर जमा कराते रहें ताकि उनको एलिजिबल होने में मदद मिले और एसोसिएशन को भी अपने ताकत का प्रभाव का पता लगे कि हम इतने शक्तिशाली हैं, ताकि उत्साह से एसोसिएशन भी अपना काम कर पाए और उस प्रभाव को दूसरे विभागों में जहां आपको अपने काम कराने हैं प्रयोग कर सके। क्योंकि जब आपकी संख्या ज्यादा होती है, भले आप जीते हारे वो सब्जेक्ट नहीं है, जब आपका संख्या बल ज्यादा होता है तो लोकतंत्र में उसका वो भी हमारे उतने ही प्रेमी है, सबके प्रेम उतना ही सबके लिए प्रेम है सारे बीओएम सदस्यों का, मेरा भी, जितना कि एलिजिबल के लिए सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन गैप है या कोई अपना व्यक्तिगत कारण है। मेरा अनुरोध है कि वो सब अपने कारण खत्म कर लें और अपनी संख्या एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। अब परिणाम का समय आ गया है, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे पुराने बीओएम के सदस्य 7 जो बायलॉज के अनुसार रीइलेक्ट होने थे उनमें नियमों का पूरा पालन किया गया है। बायलॉज का और यूपी अपार्टमेंट एक्ट का अक्षरशः पालन किया गया है। कहीं पे भी कोई चुनाव की प्रक्रिया में कोई भेदभाव या नॉन ट्रांसपेरेंसी वाला कोई काम नहीं हुआ है। सबके सहयोग से सारी सूचनाएं यथा समय व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली जाती रही है। किसी का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया जिसमें लीगल फ्लू हो। इंटरनल अपना कन्वेंसिंग का चलता रहता, उससे इलेक्शन कमीशन का कोई संबंध नहीं है। लीगल कोई ऑब्जेक्शन किसी का नहीं आया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता। तो पुरानी बीओएम में से जिन्होंने बायलॉज का पालन करते हुए हमें काम करने का मौका दिया उनका धन्यवाद। और जो इलेक्ट हुए हैं, रीइलेक्ट हुए हैं, उनमें सबसे पहले मिस्टर आलोक सिंह जी हैं, ठीक है। नंबर 2 पर मिस्टर अमित यादव जी हैं। नंबर 3 पर मिस्टर आशीष मित्तल जी हैं। नंबर 4 पर कर्नल सुनील सिंह जी हैं। नंबर 5 पर मिस्टर केसी आजाद जी हैं। नंबर 6 पर मिसेज मुक्ता मनचंदा हैं। नंबर 7 पर मिसेज शिवानी सिंह जी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी व्यक्तिगत अगले वित्तीय वर्ष में सारे सदस्य जो रीइलेक्ट हुए हैं, जितनी एनर्जी से उन्होंने अभी काम किया है उससे ज्यादा एनर्जी से काम करें ताकि हमारे एसोसिएशन को,
हमारे पूरी सोसाइटी को एक नई दिशा मिले और प्रेरणा मिले दूसरी सोसाइटी से। या पदाधिकारी का ध्यान नहीं रखा गया। ये तो इलेक्शन के बाद जो होती है वो अल्फाबेटिकली होती है। अभी कोई पदाधिकारी नहीं, पुरानी मीडियम कोई फंक्शन में नहीं है इस समय। चलिए, अब जिन 3 सदस्यों का चुनाव दोबारा से वोटिंग के माध्यम से होना था, उसमें कुल 4 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे। 4 में से किसी ने भी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं किया था, तो चारों कंसिस्टेंट वोटिंग के लिए तैयार थे, चारों के लिए वोट डाले गए। उन 4 में जो अंतिम मतगणना के बाद रिजल्ट सामने आए हैं, पहले मैं मतों की गिनती अलग अलग बताऊंगा, फिर उनमें से किसको विजयी घोषित किया गया है, उनके 3 लोगों के नाम बताऊंगा। 4 में से सबसे ज्यादा मत पाने वाले हेमंत अरोड़ा जी हैं। कृपया शांति बनाए रखें। वोट्स मिले हैं। नंबर 2 पर श्री जवाहरलाल भाटिया जी हैं। भाटिया जी को कुल 96 वोट मिले हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुल डाले गए नहीं हुआ है। इसके लिए मैं आभा मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कोई भी मत इनवैलिड ना होने पाए, इन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा है। एक कैंडिडेट, एक वोटर को बहुत जिम्मेदारी से समझाया सिखाया। मैं इनका आभारी हूँ। बाकी हमारे और जो इलेक्शन कमीशन के सहयोगी थे, वो निराश ना हो, उनके लिए भी मेरे पास शब्द है। उसके बाद मिस्टर राहुल देव सिंह जी हैं तीसरे नंबर पर। उनको राहुल देव सिंह जी को राहुल देव कृपया शांति बनाए रखें। राहुल देव सिंह जी को 78 मत प्राप्त हुए हैं। और चौथे नंबर पर श्री MP शाही जी हैं, इनको कुल 72 मत प्राप्त हुए हैं। अभी कोई चुना जाना था, तो इनमें से श्री हेमंत अरोड़ा जी चुनाव जीत गए हैं, श्री जवाहरलाल भाटिया जी चुनाव जीत गए हैं और श्री राहुल देव सिंह जी चुनाव जीत गए हैं। इस तरह कुल 10 सदस्यों का मैं दोबारा से नाम ले देता हूँ, जो अगले पीओ में हमारे सदस्य बनने वाले हैं। दोबारा से नाम बता देता हूँ जो 10 सदस्य अगले पीओ में काम करेंगे। श्री आलोक सिंह जी, श्री अमित यादव जी, श्री आशीष मित्तल जी, कर्नल सुनील सिंह जी, केसी आजाद जी, मिसेस मुक्ता मनचंदा जी, मिसेस शिवानी सिंह जी, हेमंत अरोड़ा जी, जवाहरलाल भाटिया जी और राहुल देव सिंह जी, ये 10 सदस्यों की समिति है जो बीओएम में अगले सदस्य के रूप में काम करेगी। इसके बाद में और कुछ बोलना चाहूंगा कि इस नए 10 सदस्यों की जो टीम बनी है, इन सभी से मेरा अनुरोध है कि नियत निर्धारित 10 दिन के अंदर अपने पदाधिकारियों का चयन करके हमें सूचना दें, ताकि नियत समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन इसका कराया जा सके, सूचना भेजी जा सके। अगर 10 दिन के नियत समय में, आज की डेट भी शामिल है उसमें, अगर 10 दिन के नियत समय में 10 में से 4 सदस्यों ने अपने पदाधिकारियों का चयन करके, कैसे चयन किया इस प्रक्रिया का भी उल्लेख करके हमें देना है। क्या प्रक्रिया अपनाई गई 10 में 4 के चयन करने की, और कौन कौन से सदस्य चुने गए, निर्धारित 10 दिन के समय जिसमें आज का दिन शामिल है, हमें दे देंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस को भी उसकी सूचना दे देंगे। अगर 10 दिन में ये लोग असफल होते हैं तो ये चुनाव पूरा निरस्त हो जाएगा, फिर नए सिरे से चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसा अपार्टमेंट एक्ट में और बायलॉज में उल्लेख है। इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, दोबारा से चुनाव कराना पड़ेगा। इसके बाद में आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जिन्होंने वोट दिया है, भले ही वो नहीं जीत पाए हैं या जो
हमारे ड्यूज होल्डर्स हैं जिनके मतलब वोटर नहीं थे, उन सबसे भी अनुरोध है, और विशेष रूप से विजयी प्रत्याशियों से कि कोई भी जुलूस अपने विजय की खुशी में नहीं निकालेंगे। कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर उनके जुलूस निकालने की वजह से खराब होता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी शिकायत थाने में FIR के रूप में कराऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। जब तक BOM 10 में से 4 सदस्यों का चयन करके हमें नहीं देती है, तब तक सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के पास है। कोई भी विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा और ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जिसे FIR करनी पड़े। अगर ऐसा होता है तो चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये आप सब लोगों के हित में नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है चुनाव आयोग की तरफ से। इसलिए उनके लिए मैंने कुछ नहीं बोला, उनके लिए 2 शब्द है। हमारे तनखा अंकल सर जिनको कहते हैं, तनखा भाई साहब जो भी हैं, बहुत ही गंभीर और ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे कि हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत सीखने को मिला। कर्नल लाल साहब काफी एक्टिव, धैर्य से और काम को पूरी जिम्मेदारी से और मतलब टू दी पॉइंट सही हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसमें माहिर है। उनसे हमें काफी प्रेरणा मिली है। और राहुल हमारे बेटे भतीजे या भाई छोटे की तरह हैं, उन्होंने तो जो आदेश हमने दिया वो पालन किया है और अपने पुराने अनुभव से पूरे इलेक्शन कमीशन की टीम को सहयोग दिया है। जो जानकारी पुराने अनुभव की उनको थी, उसमें अपनी जानकारी को इलेक्शन कमीशन के सहयोग में उन्होंने उपयोग किया है। इसके लिए मैं सारे सदस्यों का अभिवादन भी करता हूं और सबको धन्यवाद भी देता हूं। अच्छा ये बताइए, आपके बारे में कौन बोलेगा? आप बोलिएगा। अभी मेरे बोलने का समय नहीं आया है। अभी आभा मैडम के बारे में बोलना है। अभी तो पहले जो बोला था वो तो एक बिंदु था, उसके बारे में बोला था। आभा मैडम ने भी अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग किया हमारी टीम के लिए और पूरी तरह हेल्पफुल रही है। जो भी सजेशन इनसे मांगे गए यथा समय उन्होंने उपलब्ध कराए। कोई नोटिस बनाना है, किसी की स्पेलिंग चेक करनी है, कोई अगर मैसेज बनाने के लिए तैयारी करनी है, वो पूरा किया। और सबसे ज्यादा इनका सहयोग रहा है हमारे वोटर्स को हेल्प करने में, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया का लगभग 90% काम पूरा हो गया है, लेकिन 10% ऐसा काम बचा है जिसका परसेंटेज काम की क्वांटिटी में भले 10% है, लेकिन उसका महत्व 100% है। क्योंकि अगर इन 10 दिनों में इन BOM के सदस्यों ने 4 सदस्य हो जाएगा और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन सभी सदस्यों के माध्यम से हुई जिसमें पुलिस का एंट्री लग सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है वो अभी नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए सबसे अनुरोध है कृपया धैर्य बनाए रखें और पूरी शालीनता के साथ अपनी आगे की कार्रवाई करें। अन्यथा कोई ऐसा काम अगर नहीं होता तो मैं बाकी आप सब लोग समझदार हैं। तो ये घोषणा के साथ अभी सदस्यों का चयन जितनी जल्दी कर देंगे उतने जल्दी हम आगे के कदम उठा पाएंगे। धन्यवाद। He cannot speak about himself. That is why I have taken this from him. He was a big source of inspiration to me at least, and I am sure the full team, because in between they were feelers. I am being very frank. And some small little crowd was wanting to disrupt the elections, which was not in the true spirit. But seeing him, I at times felt that I might have some problem in conducting this. But he was dead sure. Because he has done it earlier, he says don't bother. And once the election commissioner says that, it means he is sure. And that is why it would come together and do it. So, a round of applause to him for his leadership quality. Yes. Thank you very much. कर्नल लाल साहब का ये व्यक्तिगत अनुभव था, हमें विश्वास करने में समय लगेगा, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद।